नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं ऋषभ सक्सेना। अनूपगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को गांव पतरोड़ा में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्थानीय भाजपा नेताओं और ग्रामीणों ने मंत्री मेघवाल का पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। मंच से संबोधन के पश्चात उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यूनिटी मार्च को रवाना किया। यूनिटी मार्च पतरोड़ा से प्रारंभ होकर 6A प्रभावित किसानों के खेतों से गुजरती हुई लगभग 10 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद गांव 27A से संपन्न हुई। यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों से संवाद कर उनकी वास्तविक स्थिति और समस्याओं को गहराई से समझा। मंत्री मेघवाल ने कहा कि यूनिटी मार्च का मूल उद्देश्य 6A से प्रभावित किसानों की पीड़ा को नजदीक से जानना और स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखी जाएंगी और समाधान के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के हित के लिए सर्वोपरि मानते थे और सरकार भी उन्हीं विचारों से प्रेरित होकर किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने अनूपगढ़ से एडिशनल SP ऑफिस हटाए जाने के मुद्दे पर भी आश्वासन दिया। कहा कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस विषय पर चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि अनूपगढ़ में एडिशनल SP कार्यालय सहित अन्य एडिशनल कार्यालय भी स्थापित किए जाएं, ताकि आमजन को प्रशासनिक सेवाओं का अधिक लाभ। का दौर है, इसके बारे में बताएं सर। देखिए, एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, सरदार एट 150, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का, और इसके अवसर पर यहाँ यूनिटी मार्च का कार्यक्रम है। पैदल चलना है और उन किसानों के खेतों से चलना है जो 6A की धारा से प्रभावित है। हकीकत में उनसे कुछ सुझाव लेने हैं, वो किस स्थिति में रहते हैं, उनकी धरातल की जानकारी प्राप्त करनी है और इस समस्या का एक स्थायी समाधान कराना है। और सरदार पटेल साहब भी किसानों की समस्याओं को लेकर के उस समय भी, जब वो जिंदा थे, तब भी चिंतित रहते थे और उनके जाने के बाद भी उनके जो विचार हैं वो किसान वर्ग में आज भी उनको ऊर्जा देते हैं। तो आज ये यूनिटी मार्च का कार्यक्रम सरदार एट 150 प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। सर, अपने जो एडिशनल SP ऑफिस जो कार्यालय है वो बंद कर दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी एक विषय आया है यहाँ कि ASP का कार्यालय अनूपगढ़ से गया है। मैं हो सकता है कि रास्ते में ही कहीं बात करूं मुख्यमंत्री जी से, और हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ कार्यालय जो एडिशनल लेवल के हैं वो अनूपगढ़ में रहें। ये मेरा पूरा प्रयास होगा, और भी जरूरत पड़ेगी तो 1-2 कार्यालय और भी लाएंगे। सर, ADM कार्यालय की भी अभी बात चल रही है, ऐसे खत्म होने की चर्चा चल रही है सर। अभी तक ADM नहीं, अभी तो जो ASP का हुआ उसकी बात कर रहे हैं। और मेरा कल वैसे तो पटना एयरपोर्ट पे CM भजनलाल जी शर्मा भी थे, हमने बात की थी। मेरे को उन्होंने पूछा था कि आपके अनूपगढ़ की क्या यात्रा है, तो मैंने उनको बताया मेरी यूनिटी मार्च की यात्रा है। तो मैं अभी रास्ते में बात करता हूँ, फिर इसका समाधान करेंगे। और आज मंत्री जी को किस समस्या से अवगत करवाया है? हमारी समस्या जी, पोंग बांध भूमि जो यहाँ 1972 में आवंटन हुई थी, वो 20 साल भेज नहीं सकते थे, मगर यहाँ के स्थानीय किसानों ने वो भूमि खरीद ली। इसलिए सरकार ने ब्रीच ऑफ कंडीशन मान के हुए उनके नाम रजिस्ट करके और काफी समय से लंबे काबिज इन किसानों को देखते हुए उनको धारा 6A के तहत नोटिफिकेशन जारी कर 3 लाख रुपए प्रति मरबा लगा के आवंटन आदेश जारी कर दिए। मगर वो लोग जो पोंग बांध विस्थापित थे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 96 के अंदर 6 क्वेश कर दिया। आज भी हम उस जमीन पे काबिज हैं, सिंचाई सुविधा ले रहे हैं, मगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में गवर्नमेंट लैंड है। इसी समस्या को लेके हमने मुख्य अर्जुन मेघवाल जी को अवगत कराया, तो अर्जुन मेघवाल जी ने इस समस्या को हल कराने का पूरा विश्वास दिया और करवा भी रहे हैं। हमें आशा नहीं, विश्वास भी है कि हमारे काम को ये सफल करेंगे, ताकि किसानों के ये रोजी रोटी का मसला कहीं दिक्कत नहीं आए। अनूपगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नरेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।